साल बदला है, लेकिन नेपाल से सटे बिहार और यूपी के जिलों का हाल नहीं बदला। एक बड़ी आबादी फिर बाढ़ की चपेट में है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में मानसून तबाही बनकर तैर रहा है, लेकिन खौफ सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में भी नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से भारी बाढ़ आ गई। बिहार के बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, भागलपुर और बाढ़ पर कहर बरपा रहा है। यूपी के श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज और आजमगढ़ में भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में ट्रैक्टर पर सवार ये लोग बिहार के गोपालगंज में हैं। बाढ़ का इलाके में ऐसा कहर टूटा है कि लोग अपना आशियाना छोड़ खाना बदोश होने को मजबूर हैं। घर छोड़ते वक्त जिसके हाथ में जो आया वो सहेज कर अपने साथ निकल पड़ा। खाना बदोश होना इनके लिए किसी बॉलीवुड गाने की धुन नहीं, बल्कि नियति बन गई है। ये नियति एक दो नहीं, कुल 750 परिवारों की बन गई है, जिन्हें राहत कैंपों में पहुंचाया गया है और करीब 200 परिवारों को अब भी बाढ़ के इस मझधार से निकालने की कोशिश जारी है। खाने पीने को लेकर माल कुछ नहीं, सब कोई तो तबाही में जा रहा है। तस्वीरें एक जैसी हैं, लेकिन जगह बदल गई है। ये पूर्वी चंपारण का इलाका है। बाढ़ ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और जहां सड़क पानी के आगे नतमस्तक हुई, वहां लोग नाव पर सवार होकर जिंदगी बचाने में जुटे हैं। घरों का सामान पोटली में बांधकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित जगह नजर घुमाकर भी नहीं दिखती। हर तरफ पानी की लहर ही नजर आती है। तस्वीर बिहार के बेतिया की है। सिर पर सेहरा बांधे ये दूल्हा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन दूल्हा जान जोखिम में डालकर जिंदगी की नई शुरुआत करने को मजबूर है और जोखिम के इस सफर में कई बाराती भी मौजूद हैं। भारी बाढ़ बारिश से पूरा इलाका जलमग्न है और चारों तरफ सिर्फ मटमैला पानी ही नजर आ रहा है। खेतों के जलमग्न होने की ये तस्वीर बिहार के रोहतास की है। जहां नजर जाती है वहां पानी का सैलाब ही नजर आता है। जिन घरों के किनारे फसल लहरा रही थी, वहां लबालब पानी भरा है। कई घर पानी की चपेट में है। ईंट का भट्टा भी पानी में डूबता नजर आ रहा है। बिहार के बाद अब यूपी का हाल भी देख लीजिए। महाराजगंज में भी नेपाल का छोड़ा हुआ पानी कहर बरपा रहा है। गंडक, व्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी से चुनौती दोगुनी हो गई है। बाढ़ का फिलहाल सबसे ज्यादा असर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज की टीम पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची तो तस्वीरें डराने वाली दिखाई दी। पश्चिमी चंपारण के लौरिया इलाके में नरकटियागंज को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर तेज धार में पानी बह रहा है। इस सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तेज धार नरकटियागंज की सड़क पर है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लौरिया है और लौरिया पश्चिमी चंपारण का वो इलाका है जहाँ पर ये सड़क आती है नरकटियागंज से। बिल्कुल सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये नरकटियागंज से आने वाली सड़क है और यहाँ से ये सड़क बेतिया की तरफ जाती है। और इस वक्त जो हालात हैं आप देखिए कितनी तेज़ यहाँ पानी की धार है और यही मेन सड़क है। अगर इस मेन सड़क के पीछे आप देखेंगे एक जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, सरकार यहाँ पर 5 साल पहले से पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पिलर डालकर छोड़ा हुआ है और अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। इसी वजह से हर साल यहाँ पर इसी तरह के हालात होते हैं जब गंडक नदी का पानी सड़कों पर आता है और जो मेन रोड है वो बंद हो जाता है। मैं सामने की तरफ दिखाऊंगा, ये जो खंभे दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे जो बड़ा खंभा है वहाँ पर गंडक नदी बहती है, जो कि नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है और भारत में दाखिल होते वो गंडक हो जाती है। उसी गंडक नदी में जब पानी उफान पर आता है तो वो बहकर इन सड़कों से होते हुए आसपास के गांव में जाता है। तो नेपाल से छोड़ा जाने वाला जो नारायणी नदी का पानी है भारत में आकर गंडक बनता है और वही गंडक का पानी जब उफान में आता है तो इस पूरे इलाके को हर साल इसी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन अगर बिहार सरकार की बात करें तो बाढ़ से बचने के लिए सरकार ने ऐसे कोई उपाय नहीं किए हैं जिससे कि इस इलाके के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हर साल बेहद आम हैं।
अपने सहयोगी दीपक अग्रवाल और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के इस इलाके में जिंदगी कितनी भारी हो गई है, जानिए वहीं के लोगों से। देखिए रणवीर की एक और रिपोर्ट। बिहार का पश्चिमी चंपारण हर साल बाढ़ की वजह से प्रभावित होता है, लेकिन सरकारें यहाँ पर जो दावे करती हैं वो ज़मीन पर उतरता नहीं दिखाई देता। इसी वजह से इस तरह के हालात होते हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। सर, क्या नाम है आप? हमारा श्री कृष्ण प्रसाद पड़ेगा। श्री कृष्ण जी, ये बताइए, ये बाढ़ क्या हर साल आती है या इस साल ज़्यादा? हर साल आती है जी। इससे ज़्यादा रहती है, कम रहती नहीं, ज़्यादा भी रहती है, इससे हल्का कम होती है, ज़्यादा भी रहती है, बहुत तूफान पानी रहती है जी। है? बताइए कि हर साल बाढ़ आती है, सरकार दावे करती है कि बहुत कुछ हो रहा है, लगता है कि कुछ हो रहा है? देखिए, कुछ हो रहा है और बहुत कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें विपक्षी लोग भी कर रहे हैं। पुल बना हुआ 5 साल से पुल पर ऑब्जेक्शन आ गया है, इसी तरह पुल पड़ा हुआ है और इसको सब एथी कर रहे हैं लोग कि लौरबाद हो जाएंगे या हो जाएंगे, मगर उस तरह बात नहीं है। मगर विपक्षी लोग सब एंटी कर करके इसको रोकवा दिए हैं। आपके मुताबिक ये जो पुल बन रहा है, मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये पुल 5 साल से ऐसे ही है और लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करने देते? जी नहीं, कंप्लीट नहीं करने देते हैं, इसी तरह पड़ा हुआ है जी। अच्छा, ये किस तरह से, ये जो बाढ़ के हालात है कितने दिनों से? ये सर 3 दिनों से बढ़ रही है पानी और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, स्थानीय लोगों को भी आ रही हैं। जैसे कि बगल में गांव है, ये भी पूरा डूब चुका है और ये मार्ग लौरिया टू नरकटियागंज ज्वाइन करता है, जो कि अभी डाइवर्सन टूट चुका है। पानी बहुत ज़्यादा है, उसके चलते ये बंद हो चुका है, जिससे कोई भी गाड़ी नहीं आ जा रही है। हाँ सर, और ये डाइवर्सन में बहुत अभी दिक्कत हो रही है सर। ये बताइए, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ राहत वगैरह मिली है यहाँ के लोगों को? अभी तक तो कोई राहत देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। ना ही कोई प्रशासन आया देखने के लिए, ना ही कोई नेता लोग आए इस स्थिति को देखने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोग जो जितना ग्रसित हैं, कोई देखने नहीं आया कि कैसे है, किस हालात में है लोग। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, ये सारे लोगों की एक शिकायत है कि सरकार चूँकि पुल बनाने की कोशिश तो करती है, उसकी शुरुआत भी हो जाती है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन हर साल की कहानी यही है कि ये पुल आज भी पूरा नहीं हो पाया है और इस वजह से ये जो मेन सड़क है, ये सड़क शुरू नहीं हो पाती है और इसी वजह से हर साल बाढ़ से प्रभावित भी होते हैं और इस बाढ़ की वजह से इनका काम भी नहीं हो पाता है। ऐसे में सरकार सिर्फ पुल शुरू कर दे तो कम से कम आवागमन हर साल सुनिश्चित हो सकेगा। अपने सहयोगी दीपक अग्रवाल और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, पश्चिमी चंपारण। तो हम रणवीर की रिपोर्ट देख के लग ही नहीं रहा था कि वो किसी बाढ़ प्रभावित इलाके में, ऐसा लग रहा था कि नदी के बीचों बीच खड़े हैं, धारा इतनी तेज थी। रणवीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। रणवीर, आपकी जो तस्वीरें थी, जो रिपोर्ट थी, वो हमने देखी, लग रहा था नदी के बीचों बीच खड़े हैं। अभी भी वैसे ही हालात हैं? बिल्कुल, ये बेतिया ज़िला है, पश्चिमी चंपारण कहते हैं और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये लौरिया कहा जाता है। लौरिया के पास का ढकरिया टोला है और यहाँ आपको एक नई तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सड़क है, ये सड़क ढकरिया टोला की तरफ जाती है और लौरिया से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। और यहाँ हाल देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को आफत में डाल करके यहाँ पार हो रहे हैं। और ये एक तस्वीर ऐसी नहीं है, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से कम 5 ऐसी जगह है आगे जहाँ पर इसी तरह से रोड टूटी है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो सड़क है ये 2-4 महीने पहले बनी है। मैं खुद अब देखिए, आप कोशिश करता हूँ उस पार जाने की। आप देखिए किस तरह के हालात हैं कि कीचड़ है और बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर, तो यहाँ निकल पाना मुश्किल है और इस हालत में भी लोग बाइक लेकर उतरते हैं। तो देखिए, पाँव बिल्कुल यहाँ फंसा हुआ है और मैं यहाँ पर अपना पैर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ये पैर निकाल पाने की जो दिक्कत, आप देखिए कि पैर बिल्कुल कीचड़ में धंसा हुआ है और मैं अपने निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह के हालात हैं जहाँ दलदल है और इस दलदल में लोग बाइक लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे ये सब निकल रहे हैं। तो यहाँ इस तरह गांव के हालात हैं जहाँ अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं कुछ, तो आप शायद बहकर इधर निकल जाएंगे। और ये सारा जो पानी है ना, ये सब गंडक नदी का पानी है जो नेपाल से आ रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ इसी साल की नहीं हैं, हर साल इसी तरह का एक मंजर दिखाई देता है जब बाढ़ आती है और इस बाढ़ में हज़ारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो देखिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से तेज़ धार है और इस तेज़ धार में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं गांव के, वो अपनी ज़रूरतों के लिए या बचने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं और यहाँ इसी तरह से बाढ़ में रिस्क लेते हैं। तो जाहिर है कि
दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और इन दिक्कतों के बीच में जो बाढ़ है वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या यूपी की बात करें तो कुशीनगर और महाराजगंज समेत कुछ ज़िले हैं जहां पर गंडक का पानी पहुंचा है और गंडक का पानी इसी तरह से तबाही मचा रहा है। कल शाम को इस इलाके में ज़ोर की बारिश हुई है, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक है जिसकी वजह से लोगों को राहत है। लेकिन नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं। तो फिलहाल देखिए अपने घरों का सामान लेकर के लोग जा रहे हैं और इस तरह के हालात हैं। रणवीर, तो आप अपना भी ख्याल रखिए। ये आपने जो ढकरिया तस्वीर टोला है, दिखाई, यहाँ पे सड़क टूटी लोगों है ने और किस बताया तरह कि से 5 लोग जगह उस जगह को पार कर रहे हैं। आपने खुद कोशिश की, लेकिन वाकई में बहुत कठिन है। ये रोज़ जो इस सड़क से गुजरते हैं उनके लिए भले ही आसान हो, लेकिन ये वाकई में जान जोखिम में डालने जैसा है। और आप अगली बार ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन आप जो इस इलाके के हालात बता रहे हैं, नारायणी नदी जब भारत में घुसती है तो गंडक बन जाती है। हर बार हम सुनते हैं कि वहाँ पर कच्चे बांध बनाए जाते हैं और जैसी बाढ़ आती है बह जाती है, ये बांध बह जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये कई सालों से चल रहा है। सरकारें इस तरफ क्यों नहीं सोचती हैं कि पक्के बांध बनाना शुरू किया जाए छोटे छोटे हिस्सों में, और धीरे धीरे उसको पूरा इलाका जो है जहाँ से तटबंध टूटते हैं उसको पूरी पक्के बांध के रूप में तब्दील कर दिया जाए। विकास, यही दुर्भाग्य है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर हालात हैं, लेकिन बिहार में हर साल इसी तरह की तस्वीरें आती हैं। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं दूसरा एक जवाब दे दूं कि अभी सुबह 9 बजे नेपाल ने 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है और जो कुछ घंटों में इस इलाके में आएगा तो गोपालगंज, बेतिया और आसपास के जो ज़िले हैं इन ज़िलों में वो जो पानी पहुंचेगा तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। और आप देखिए इस वक्त मौसम, अभी सुबह तो बहुत धूप थी लेकिन फिर से बादल छा रहे हैं, यानी कभी भी बारिश हो सकती है। और जैसे ही बारिश होगी यहाँ बारिश का पानी और साथ ही नेपाल का पानी दोनों का असर होगा। अब अगर बात करें सरकारों की तो स्थायी बांध अगर बनाए जाएं और इन स्थायी बांधों को मजबूती से बनाया जाए तो ये दिक्कतें हर साल जो आती हैं वो नहीं आएंगी। सड़कें जो बनाई जाती हैं, आप देखिए इस सड़क को लोगों ने बताया कि 2-4 महीने पहले ही सड़क बनी है और बिल्कुल इसको छूकर भी हम देख के महसूस कर सकते हैं कि कोई बहुत पुरानी सड़क नहीं है। तो ये इतना घटिया किस्म का काम होता है और यही वजह है हर साल यहाँ के लोगों की परेशानी की। दूसरी बात, अगर हम नेपाल की बात करें तो चूंकि नेपाल से संधि है तो वहाँ से पानी जो छूटेगा वो भारत आएगा। तो अगर प्रॉपर कनाल बनाया जाए, उसको रिलीज़ करने का एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाए ताकि जो नेपाल से पानी आए उसको प्रॉपरली कहीं छोड़ दिया जाए और वो बाढ़ ना आए, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। हर साल जो काम होता है 12 महीने में 8 महीने जो सिंचाई विभाग है वो सोता रहता है। जब 4 महीने बारिश के होते हैं उस टाइम आनन फानन में बांध बनाने का काम, रिपेयरिंग का काम ये चलता है और नतीजा ये होता है कि ताज़ा काम होता है और इसी बीच में बारिश होती है और बाढ़ आती है और वो काम बह जाता है। तो ये तस्वीरें कोई एक दिन की नहीं है। देखिए इन बच्चियों को, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये लोग बाइक लेकर जो आ रहे हैं, जाहिर है कि कई तस्वीरें ऐसी गाड़ियों के बहने की हमने देखी हैं और इसी तरह से गाड़ियां भी बहती हैं और लोग भी कई बार बहते हैं, जान गंवा बैठते हैं। इस बच्चे को देखिए कैसे बकरी लेकर के आ रहा है। तो ये एक गांव की तस्वीर नहीं है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं और आने वाले दिन और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे जब बाढ़ का पानी बढ़ेगा, नेपाल में बारिश होगी। काठमांडू के आगे सिंधुपाल चौक है, वहाँ की तस्वीरें हमने कल दिखाई भी थी कि नेपाल में किस तरह के हालात हैं। तो ये हालात और बिगड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार की सरकार यहाँ के लोगों के लिए फिलहाल कम से कम राहत के तौर पर जल्द से जल्द कुछ करेगी। जी, तो बाढ़ से बुरा हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें पहुंचाने के लिए। दर्शकों के लिए ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली थी, किस तरह से जो हालात हैं बाढ़ से बिहार में बुरे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को इससे आवाजाही में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दुर्गा कुंड के अलावा वाराणसी के दूसरे इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके की हैं जहां पर बारिश की वजह से जल जमाव हो गया और इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 1 से 1.5 फीट तक पानी था, सड़कों का बुरा हाल हो गया, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में बारिश में पानी भरने से वाराणसी में बुरा हाल था। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में गुरुवार को हुई बारिश के बाद ये जल जमाव की तस्वीरें सामने आईं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी के बहराइच में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला
थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा घाघरा नदी उफान पर है। आपको बता दें कि कल 3 बैराजों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि घाघरा में तेजी से उफान हुआ और कुछ गांवों में कटान शुरू हो गया। घाघरा के आसपास रहने वालों में खौफ पैदा हो गया। घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा, लेकिन अभी गनीमत है कि घाघरा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। घाघरा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण है। अब यूपी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यूपी के कुशीनगर में 150 यात्रियों को लेकर जा रही नाव नारायणी नदी की धारा में फंस गई। नारायणी नदी बीच धारा में फंसी नाव बहते हुए लगभग 3 किलोमीटर दूर अमवा दीगर बंधे पर पहुंच गई। नाव में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने छोटी नाव लेकर इन लोगों को वहां से निकालना शुरू किया। सूचना पाकर डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंच गए। देर शाम से शुरू हुआ रेस्क्यू, पूरी रात चला। रात 1 बजे तक 50 लोगों को निकाला जा चुका था, लेकिन अभी भी लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं। नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। लोगों को उस पार से इस पार लाने के लिए जो बड़ी वाली नाव है, उससे भगवानपुर और करवतही का जो गांव था, उस गांव के लोग आ रहे थे। बीच नदी में आए वो लोग, तो जो स्टीमर की डीजल थी वो ख़त्म हो गई और बरौपट्टी से नाव दहते हुए पौरही के पास आ गई और बीच में एक थोड़ा सा ऊंच पड़ा माटी, वहाँ रुकी है दियरे में। और 11 बजे रात से वहाँ काफ़ी लोग फंसे हुए थे और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उन लोगों को बचाई जा रही है। रात को 11 बजे रात को डीएम साहब भी आए और एसडीएम साहब भी आए। वो लोग एनडीआरएफ टीम के साथ हैं और एनडीआरएफ टीम के द्वारा इन लोगों को बचाया जा रहा है। रात 11 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि एक बोट जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर इस पार आ रही थी, उसका इंजन फेल हो जाने के कारण बीच मझधार के फंस गई है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। गोरखपुर के जो एनडीआरएफ केंद्र है, उससे हमने तत्काल टीम रवाना करी और टीम लगभग 2:20 पे यहाँ पहुँची और अगले 10 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हमारे रेस्क्यू उफान पर है। बारिश की वजह इसने और रौद्र रूप धारण कर लिया है। बारिश में फंसी जेसीबी की धौली नदी में बह जाने की तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही है। फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली में बूढ़ी गंडक नदी ने कटाव शुरू कर दिया। यहाँ पर दर्जनों घर बर्बाद हो गए हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से सभी लोग बेचैन हैं। थाना परिसर में बाढ़ के पानी प्रवेश करने पर पुलिस को भी अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा। अपने सामान को ऊंचे स्थानों पर वे लोग जुटे रहे। लोगों के घर में पानी समा गया है। जहाँ नदी किनारे बसे कुछ लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण की तलाश में जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंडक नदी के कटाव की वजह से लोगों के घर जो है वो भी उसकी जद में आ गए हैं। कई लोगों के घर इस कटाव की जद में आने की वजह से ढह गए, नदी में समा गए। तस्वीरें देखिए आप पूर्वी चंपारण की हैं, जहां पर बूढ़ी गंडक के कारण, तेज पानी के कारण तेजी से कटाव हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।